सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा। मणि की दुति जल से धुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक्त्वादिक वशु गुण धारे, वशु विधि विधि पुनाशन हारे। अनेक सिद्धों को नमता हूँ, इष्ट सिद्धि पाने समता हूँ। श्रुति सागर को पार किया है, शुचि संयम का सार लिया है। सूरीश्वर के पद कमलों को, सिर पर रख लूं दुख दलनों को। उन मार्गी के मदतम, जिनके मुख से प्रवचन झरते। उपाध्याय ये सुमरण कर लूं, पाप नष्ट हो सुमरण कर लूं। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। साधु चरित के ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। विमल गुणालय सिद्धि जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। पंच इन्हीं से त्रधान नमो शिव पद, नमस्कार वर मंत्र यही है। पाप न साता देर नहीं है, मंगल मंगल बात सुनी है। आदि में मंगल मात्र यही है, सिद्ध शुद्ध है जय अरहंता। गणी पाठ का जय ऋषि संता, करे धरा पर मंगल साता। हमें बना दे शिव सुख धाता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। रत्नात्रय को साधु जनों को, बंधु पुबाने उन्हीं गुणों को। शूरपति चूड़ामणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। पांचों परमेष्टि के प्यारे, पाद पद्म ये हमें सहारे। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। अष्टमातृकाओं से गण की, शिष्यों से उपदेशक गण की। वश विधि योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का, करके कायोत्सर्ग। आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तब संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्धि विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। पंचाचारों रत्नत्रय से, शोभित हो आचार्य महा। शिवपति चलते और चलाते, औरों को भी आर यहाँ। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। भाव भक्ति से चाओ शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजू अर्चन कर लूं, नमन करूं मैं गुरु गण को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। चलिए अपन पहले पाठ कर लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं का खलु नालङ्क्रियते दृष्टादृष्टार्थसाधनपट्यान् कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्यता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततिच्छेदा किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यधनं धर्मा का शुचिरिः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडिता विवेकी किं विस्मवधीरिता गुरुबा किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं जन्मे मदिरेव मोहजनका कः स्नेह केचदस्यवो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगा कस्माद् भयमिव मरणा दन्दादपि को विशिष्यते रागी का शूरो यो ललना लोचन बाणैर्न चा व्यथिता पातुं कर्णाञ्जलिभिः किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः किं गुरुताया मूलं यदि तत्प्रार्थनं नामे किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एवं किं लाघवं याञ्चा। 10वें नंबर का पन्ने समझ रहे थे। आज अपन 10वें नंबर की ही कारिका को और आगे बढ़ाएंगे। अपन ने कल क्या पढ़ा था कि संसार में सबसे गहन क्या है, तो बहुत अच्छे समझने का प्रयास किया था कि स्त्री का चरित्र है। 3-4 अपन ने दृष्टांत समझे थे। त्रिया चरित्र किसे कहते हैं, और एक राजा छत्रसाल का अपन ने एग्जाम्पल वहाँ पे देखा था। और थोड़ी सी चर्चा अपन ने स्त्री पर्याय को लेके, सीता के जीव को लेके करी थी। तो ये चीज़ अपने आप में अपन के लिए देखना है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हम सरल हैं कि कुटिल हैं। क्योंकि स्वभाव में वो चीज़ है बहुलता की दृष्टि से की जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर कह दिया कि स्त्री की पर्याय मायाचारी की होती है तो स्त्री मायाचारी ही हो, नहीं समझे। लेकिन वही किस्सा है ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो वो चीज़ अपने में भी आती है। लेकिन नहीं, ऐसी स्त्रियां भी देखी हैं जो अपने आप में सुव्यवस्थित जीवन जीती हैं, किसी प्रकार के प्रपंच में ना रहते हुए शुद्ध धर्म ध्यान करती हैं। एक दृष्टांत मुझे याद है कि जयपुर में एक महिला और एक मतलब कहते पति पत्नी दोनों थे, बहुत स्वाध्यायशील थे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करके मंदिर में दिन भर रहते थे, स्वाध्याय करते थे और बिल्कुल कसाय मंद करके शांत जीवन जी रहे थे। जब पति का स्वास्थ्य खराब हुआ तो कहते उसकी जो पत्नी थी महिला ने जी जान से उसकी सेवा की, पूरा सेवा की, बुरी वैयावृत्ति सल्लेखना कराई खूब अच्छे से। और कहते हैं जिस दिन मरण हुआ ना, तो जैसे ही मरण हुआ उसने अपनी आंखों में एक आंसू भी लेके नहीं आई। क्यों? हमने जितना संयोग था निभा लिया, हमारा इतना कर्तव्य तो कर लिया। बच्चों से कहती है कि मिट्टी हो गई, अब इसको जितनी जल्दी ले जाओ उतना अच्छा है, नहीं तो इसमें जीप पड़ेंगे। ऐसे भाव किसी पत्नी की आ सकते हैं अपने पति को सामने ऐसे देख के? ये तभी आते हैं जब हमारा जीवन स्वाध्याय के साथ निकलता है, वेद विज्ञान इस चीज़ का हो जाता है, तो उनको पता है कि जब तक था तुमने खूब किया। और कहते हैं उसने छोड़ा, और हमारा इनसे इतना राग था ही नहीं, साधर्मी वाला राग था, शोर सूतक वाला राग नहीं है। मंदिर में गई, एक स्थान पे बैठ गई जाके और अपना धर्म ध्यान शुरू कर दिया। वो चले गए, बच्चों से कहा इनको जल्दी ले जाओ और हम अपना धर्म ध्यान के लिए जा रहे हैं। इतनी कठोरता अंदर से नहीं समझ में आया। जब भगवान बनते हैं, एक लाइन थी बहुत अच्छी, मैंने सीखा इन पत्थरों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना होता है। क्या समझ में आया? दोनों बातें। मैंने सीखा इन पत्थरों के जीवन से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना पड़ता है।
अपने अंदर को कहते हैं निर्दय भस्मसात क्रियाम, जब तक निर्दयता नहीं आएगी तब तक कर्मों को भस्मसात नहीं कर सकते। मोक्ष मार्ग में कोमलता का कोई काम नहीं है। कठोरता शरीर संबंधी भी होना चाहिए, अंतरंग के परिणाम संबंधी भी होना चाहिए। मोह रूपी शत्रु पर कुठाराघात करना है, उस पर विजय प्राप्त करना है तो कठोर तो बनना पड़ेगा। अगर हम सरल से रहे ना तो बस जीवन हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कोई काम का नहीं है। इसलिए अपने आप को पत्थर जैसा बनाओ। किस चीज में? साधना के क्षेत्र में, व्यवहारिक जीवन में नहीं बनाना। हम उल्टा तो रहते हैं, अपने आपस व्यवहारिक जीवन में परिवार संबंधियों के बीच में तो कठोर हो जाते छोटी छोटी बातों को लेके, और जब बात धर्म की आती है तो वहाँ पे भी देख लो हम कैसा माहौल बनाते हैं। बात तो तब है कि स्वयं के तप और साधना की बात आए तो कठोरता से हम अपना निर्वाह करें, और जब बात दया करुणा की आए, दूसरे को दुखी देखें तो हमारा हृदय पिघलना भी चाहिए कि वो क्या है, वो मेरा धर्म है। इसलिए और उस दिन भी कहा था, जिसकी जितनी मुँह में गाढ़ता होगी, जितना राग देश करेगा व्यक्ति, उतना उसके दया और करुणा के भाव कम होंगे। जितने दया करुणा के भाव हमारे हैं, मतलब कहीं ना कहीं परिणाम अभी धर्म के हैं। हमारे अंदर मोह की कमी है। मोह की तीव्रता में हमारी करुणा नहीं झलक पाएगी। करुणा तब झलकेगी जब मेरा राग देश, मेरा मोह कम होगा। तो ये बात अपन को समझने की थी। लेकिन अपन देखें कि आज इसलिए कहना पड़ रहा आचार्य को कि स्त्री का चरित्र कैसा था और कैसा हो गया। हमारे बीच में सतियाँ भी थीं, सतियाँ भी हुई हैं, और हमारे बीच में ऐसी स्त्री भी जिनने अपने कुल का नाश भी किया है ना। स्त्री उभय कुलवर्धिनी होती है। इसलिए माता पिता का ज़्यादा दायित्व रहता है कि अभी जब हमारे पास रह रही है तो हमारे कुल की वृद्धि करे, और जब नए कुल में जाए तो उस कुल की वृद्धि करे। ध्यान रखो, घर का पूरा माहौल स्त्री पर निर्भर है। स्त्री चाहे तो परिवार को नरक बना दे, और स्त्री चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना दे। हमारे माहौल से होता है। इसलिए जितना हो अपने शरीर स्वभाव को और अपने जीवन को बहुत सरल और अच्छा सुंदर बनाएं, ताकि लोग अनुसरण कर सकें। कहते ना, अब पहले की वाली सीता नहीं है। आज की सीता होती तो क्या करती? आज की सीता होती तो क्या करती बताओ? एक जगह क्या हुआ, जब रामचंद्र जी वनवास हुआ रामचंद्र जी को, तो सीता जी साथ चलने के लिए आग्रह करने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। तो रामचंद्र जी ने उनको समझाया, और समझाते हुए कहा कि तुम जंगलों के कंकड़, और जो कंकड़ कीड़ है ना, मतलब खूब उसमें कंकड़ भी हैं और साथ में बोलते कांटे वगैरह भी हैं। ऐसे मार्ग पर तुम कैसे चलोगी? कांटे और कंकड़ों से भरे मार्ग पर तुम कैसे चलोगी? तुम्हारे पैर तो अत्यंत कोमल हैं। बहुत सुप्यार थी। सीता जी ने जो जवाब दिया वह बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? सीता जी ने कहा, अग्रस्तस्ते गमिष्यामि मृदन तृणकंटकान। क्या समझ में आया? अर्थात हे नाथ, मैं अपने कोमल कोमल पैरों से जो तीक्ष्ण कंकड़ और जो कांटे हैं, पत्थर हैं, उनको मृदु बनाती जाऊंगी। अपने कोमल पैरों से उनको मृदु बनाती जाऊंगी और आपके आगे आगे चलूंगी, ताकि आपको भी वो कोमल मिले, आपको कठोर ना मिले। कितनी मतलब हम कहते पवित्र एक भावना होगी उस समय की सीता की। आज की सीता तो क्या, आज की होती तो क्या कहती? आज की कहती, देखो उसी लाइन को बता दे रहे, विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालय अहम तरा। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ वह तो सीधी डाइवोर्स की बात करती, तुम जाओ वनवास, हमें तो डाइवोर्स, फिर तुम अपना जीवन जियो और हम अपना जीवन जिए। वह किसी वकील के पास जाती और कहती, आप कोई तरकीब बताओ कि कैसे ज़्यादा ज़्यादा पैसा हम इनसे निकालें और अपने संबंध का विच्छेद करें। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता। आज की सीता में उतना समर्पण नहीं है कि वो क्या, कि राम के उस समय की सीता के साथ राम के साथ अनुगामी बने, अनुगामिनी थी। भाई अगर आपके जीवन में दुख है तो मैं सुखी नहीं रह सकती, तो उनके साथ चलने का अपना एक वो बनाया। तो ये स्त्री का चरित्र होता है जो आदर्श प्रस्तुत करता है
और किसी स्त्री का चरित्र होता है जो अपने आप में शर्म की बात भी हो सकती है। तो इससे अपन को समझना है कि सबसे कठिन होता है संसार में स्त्री के चरित्र को समझने की बात। और दूसरी, पाप से बचाने वाली स्त्रियां और कैसी होती हैं? तो कहते हैं जब भगवान महावीर का पूर्वा नाम जो भील था ना, पूर्वा नाम से, तो उसकी पर्याय में था। तब एक दिन शिकार के लिए जब धनुष बाण लेकर जंगल की ओर गया और बाण छोड़ने ही वाला था, तो उसकी पत्नी जिसका नाम कलिका था, उस पत्नी ने कहा कि नाथ रुक जाइए, क्यों? कोई प्राणी है ये अपने आप में कोई विरले प्राणी है, ये तो वन देवता लगते हैं, अर्थात दिगंबर मुनि थे वहाँ पे, तो इन्हें मानने से अपने बहुत बहुत पाप लगेगा, इसलिए आप रुक जाइए। और वो रुक गया, उसने पाप से बचाया। तो स्त्री ऐसी भी होती है जो पाप से बचाने वाली भी होती है और धर्म के मार्ग में लगाने वाली होती है। रानी चेलना ने क्या किया? रानी चेलना ने पूरा सैनिक के जीवन को बदल दिया। ऐसी क्रूर प्रकृति के वो भी थे, जैन धर्म को नहीं मानने वाले थे। नहीं, पहले वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बाद में फिर डाइवर्ट हुए, उनकी आस नहीं, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने चेलना का रूप देखा, उस पर आसक्त हो गए कि हमें इनसे शादी करनी है। पता लगाया कि वो शुद्ध जैन धर्म को मानने वाली हैं, तो अपने आप को जैन रूप में स्वीकार करके और उनके घर वहाँ जाके उनको ले आए। और जब यहाँ के चर्या देखी तो उन्हें पता चला कि वो तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। फिर चेलना क्या करती है? विवाह तो हो गया था, लेकिन विवाह होने के बाद भी भाई अपने धर्म में तो अलग रही और बराबर समय समय पर समझाती रही, लेकिन बात समझ में नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे करके कई प्रकार जो अपन श्रेणिक चरित्र पढ़ोगे ना, तो कितने दृष्टांत मिलते हैं। हाँ, पूरा है। तो इस प्रकार से कैसे उन्होंने साधु के गले में जब वो डाला, सर्प डाला, उसके बाद भी नहीं रहा, तो घर आए, बाद में बहुत परीक्षाएं ली। आपने एक चौके में उन्होंने हड्डियों को गड़वाया कि देखते हैं तुम्हारे साधु कैसे अवधि ज्ञानी होते हैं। जब चेलना के जीव ने उनको अपनी पनहियों की सब्जी बना खिलाई थी ना, सुना है आपने? नहीं सुना? ये पूरे श्रेणिक चरित्र पढ़ने योग्य है, बहुत अच्छा। आपने पीछे वालों से भी पूछना जिन्होंने नहीं पढ़ा। हाँ, तो ऐसे भी हैं कि मतलब देखो कितनी परीक्षा हुई। अब कभी इस बात यहाँ सब में बैठे तो अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ने योग्य श्रेणिक चरित्र सबको पढ़ना चाहिए। श्रेणिक चरित्र सबको पढ़ना चाहिए, वो पढ़ें और उसमें देखें कि कैसे धर्म के प्रति आस्था वह तो डिगी नहीं और पति को सच्चा सम्यक दृष्टि बना दिया, ऐसा बनाया कि उसका सम्यक दर्शन कभी छूटने वाला। जिस जीव ने पहले नरक गति का बंद कर लिया हो, जिस श्रेणिक के जीव ने पहले नरक गति का बंद कर लिया हो और बाद में देखो कितनी विशुद्धि बढ़ाई हो, और वो कौन सी 33 सागर की 7वें नरक की स्थिति को बांधा था, और फिर इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि छायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया उसी पर्याय से, और उसी पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया, और अपनी कर्मों की स्थिति को कम करके मात्र 84,000 वर्ष तक लेके आ गए। कितनी हो गई वो? मतलब सागर में बूंद भी बहुत बड़ी है। 7 सागर की जो 33 सागर की जो आयु है, अगर अपन एक समुद्र की कल्पना करें तो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी 84,000 वर्ष नहीं है। तो ये सब कितने विशुद्ध परिणाम किए। भगवान महावीर के समूह शरण में मुख्य श्रोता बने, जिन्होंने 60,000 प्रश्न किए, और अंतिम प्रश्न यही पूछा उन्होंने कि भगवान इतना सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतनी सब आपकी बात जान ली, लेकिन इसके बाद भी मेरा नियम संयम की ओर झुकाव क्यों नहीं होता? मेरा व्रत लेने का, संयम का पालन करने का भाव क्यों नहीं होता? तो भगवान क्या कहते हैं कि श्रेणिक, तुमने पूर्व में नरक आयु का बंद कर लिया है। 3 गति संबंधी आयु का जो बंद कर लेता है नियम से, सम्यक दर्शन तो पैदा कर सकता है वो जीव, लेकिन व्रति श्रावक नहीं बन सकता। तो ये बात आप लोग से भी कहनी है कि बार बार इतना माहौल में आने के बाद भी, देव शास्त्र गुरु की सेवा करने के बाद भी हमारे व्रत के भाव होते कि नहीं होते कि हम भी व्रति श्रावक बने, हमारा गुणस्थान पंचम गुणस्थान हो जाए। पंचम गुणस्थान जिसका है और उसने अच्छे से निर्वाह किया अपने व्रतों का नियम से, उसके लिए मात्र एक पर्याय खुली है, वो देव पर्याय। वो स्वर्ग में जाएगा, वैमानिक आदि देव बनेगा, अच्छी जाति का देव बनेगा। तो ये सारे
ये पक्के हो जाते टिकट। और जब तक वृत्ति श्रावक नहीं है तब तक कोई गारंटी नहीं कि हम सम्यक दृष्टि भी हैं, और जो सम्यक दृष्टि नहीं होता वो चारों गतियों में भ्रमण करता ही रहता है। तो मार्ग में लगाने के बाद भी हमारे लिए उस चेलना के जीव ने अपनी हार नहीं मानी और उसका सच्चा सम्यक दर्शन पैदा करके उनके कल्याण में कारण बनी। तो वर्तमान में भी ऐसे होती हैं कि जैसे किसी का विवाह हो गया एक व्यसनी व्यक्ति से, तो महिलाओं में इतनी क्षमता होती है कि उन अपने पति का व्यसन आदि भी छुड़ा देती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने सिगरेट आदि शराब आदि उनके पति पीते थे, वो उन्होंने उसको छुड़वा के और सही धर्मात्मा बना के, ऐसे लोग आज भी हमारी नज़र में हैं कि जो कभी शराब पीते थे वो अष्टमी चतुर्दशी के एक आसन और उपवास कर रहे हैं। तो ये क्षमता किसके अंदर है? ये सारी महिलाओं के अंदर होती है, जो जितना प्रयास करे। क्योंकि नारी शक्ति अपने आप में इतनी शक्ति, हठाग्रह इतना बड़ा होता है, वो चाहे क्या नहीं कर सकती। इसलिए अपन को करना चाहिए। हमने देखा है, हम एक स्त्री, जो एक लड़की थी एक समय में, उसने एक जैनेतर विवाह किया, किसी दूसरी जगह पे विवाह किया। अब विवाह करने के बाद धार्मिक संस्कार तो थे, लेकिन अब वो प्रेम ऐसी चीज़ है उसमें पड़ गए तो विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के बाद भी वो स्त्री ने संकल्प किया, जैसे बने हम प्रयास करेंगे अपने पति को सही धर्म से जोड़ने का। उसने धीरे धीरे अपने पति को, कहने को वो ब्राह्मण था, और उसने उसके धर्म से जोड़ के धीरे धीरे उसको सारे संस्कार, क्रियाएं, धार्मिक हर चीज़ बताई, सही गलत की पहचान कराई। पति का मन बन गया, वो शुद्ध जैन बनने के लिए तैयार हो गया। वो बना भी, इतना अच्छा माहौल। उसने घर में अपने माता पिता से कहा, लेकिन माता पिता तैयार नहीं हुए कि हम अपने धर्म को छोड़ें। तो उसने अपने पत्नी की बात को रख के उस घर का त्याग करके किराए के घर में रहने लगा, और रह के वहाँ पे, आप लोग तो क्या जैन हो, आलू प्याज भी नहीं खाते वो लोग, रात्रि का भी त्याग करते हैं, प्रतिदिन पूजन अभिषेक सब करते हैं। और बाद में उसे गुरुजी से जोड़ा, गुरुजी को सब प्रायश्चित पश्चाताप कराया, उसको जैन बना के कुछ समय पहले पूजन कराई, फिर अभिषेक की क्रिया कराई। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि गुरुजी ने उसको अनुमति दे दी आहार दान देने की। तो उसने सबसे पहले गुरुजी को आहार दिया, उसको सब साधु को आहार दिया। आज उसकी बच्ची प्रतिभा स्थली में पढ़ रही है, एक छोटा बच्चा है, और वो बहुत सुखी परिवार है। मतलब पत्नी ने, देखो बहुत कम होता है, पति को डाइवर्ट करके अपने धर्म से जोड़ दिया और उसको सच्चा जैन बना दिया। अब पत्नी की आस्था भले थोड़ी कम हो जाए, लेकिन वो पक्का जैन है वो अपने। तो ऐसी स्त्री भी होती हैं, ऐसी चेलना कोई बन के देखा, वो चेलना ही तो बात हो गई, चेलने ने से अपने पति को डाइवर्ट किया, ऐसा वो करें। और इधर है भी, और भी हैं ऐसे, लेकिन और भी बदलाव की आवश्यकता है। अभी अपन और बदलाव कर सकते हैं, धीरे 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 उस चीज़ में स्त्रियों को सोचना चाहिए। तो ये चीज़ अपने आप में हमारे लिए वास्तव में जानने योग्य है। फिर दूसरा प्रश्न जो था, कौन सा था कि कश्चतुरु, चतुर कौन है? हमने कहा था चतुर से मतलब ऐसी चतुराई नहीं दिखाना। चतुर का मतलब है यहाँ पे जो भाग्यवान है, बुद्धिमान है, मतलब भाग्यशाली व्यक्ति को चतुर है। चतुर कौन है? तो जो भाग्यवान है। भाग्यवान से अर्थ है जिसकी पत्नी सच्चरित हो और जो अपने आप में अपनी पत्नी को धोखा भी ना दे और किसी दूसरी स्त्री के द्वारा वह खंडित भी ना हुआ हो, मतलब उसने चरित्र को स्खलित ना किया हो। जो अपनी, कहते हैं ना कि सदार संतोष व्रत वाला जो व्यक्ति होता, अपनी दारा में ही संतोष रखना, ऐसे एक पत्नी व्रत वाले जो पुरुष होते हैं वह अपने आप में बहुत चतुर कहलाते हैं, भाग्यवान कहलाते हैं और बुद्धिमान कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है अब पर स्त्री उनके लिए किसी रूप से भी माँ बहन के रूप में तो हो सकती हैं, पत्नी के रूप में नहीं होंगी। इसलिए पति का सदार संतोष व्रत होता है और पत्नी का सती व्रत होता है। हमारा पति ही हमारे लिए सब कुछ है। तो जो कश्चतुरु यो न खंडितस्तेने, अर्थात जो अपने चरित्र से स्खलित ना हुआ हो और दूसरे के द्वारा जो खंडित ना किया गया हो, ठीक है ना, जो दूसरे के द्वारा खंडित ना किया गया हो, ऐसा पुरुष ही संसार में चतुर कहलाया करता है। ऐसा होते नहीं होते ऐसे लोग भी। कल अपन ने कहानी सुनी थी ना, राजा, कौन राजा की? आपके एरिया के, आपके यहाँ के छत्रसाल की कहानी सुनाई थी ना।
उसने कहा तो मैं पुत्र ही चाहिए, तो मैं खुद पुत्र बन जाता हूँ तुम्हारे लिए, गलत काम करने की आवश्यकता क्या है। ऐसे एक और सुनो, बहुत अच्छी बता दे रहे, पुरुष की बात है ना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है आप लोगों ने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो आयरलैंड के प्रख्यात लेखक थे, बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने मानव समस्या के अनेक विषयों में बहुत अति महत्वपूर्ण लेखन किया है। मानव जीवन को लेके लेखक का परिश्रम भी उन्हें अच्छी, मतलब उन्हें जो मतलब पैसा मिलता था उसके माध्यम से, तो वो खूब मिलता था। और वह आजीवन अपने कहते अविवाहित रहे। उन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किया। अपने विचारों से को वे पारिवारिक कार्यों में अस्त व्यस्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। ये आयरलैंड के हुए हैं जिनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है ना। तो वह विद्वत्ता में, मतलब विद्वान तो थे, विद्वत्ता के धनी थे, किंतु शारीरिक सौंदर्य नहीं था उनके पास, अर्थात वह सुंदर नहीं थे, काले थे देखने में। तो एक सुंदरी थी, एक लेडीज थी, उसने वह उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई क्योंकि लेखक अच्छे थे। उसने सोचा कि मैं इन लेखक साहब के साथ विवाह कर लूं। क्या सोचा कि इनके साथ विवाह कर लें तो धन और यश की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले थे। अपना अभिप्राय लेकर वह उनके पास पहुंची और बोली, आप जैसे विद्वान और मेरे जैसे रूपमान शरीर से जो संतान उत्पन्न होगी तो वह माँ बाप दोनों के गुणों से संपन्न होगी। अगर अपनी दोनों शादी हो जाए तो दोनों काम बन जाएंगे। ऐसा सुयोग हम लोग बना ले तो कैसा रहेगा। उसने सीधा उससे उनसे कहा। तो साहस का मतलब समझ गए। वह मुस्कुराते हुए बोले कि देवी, पांसा पलट गया तो पांसा उल्टा हो गया। यदि मुझ जैसा कुरूप और तुम जैसा मूर्ख अगर बालक जन्मा तो फिर क्या होगा, वो सबके लिए सिरदर्द बनेगा। उस लेखक जॉर्ज के इन शब्दों को ही इनकारी का मतलब उसके इनकार का उत्तर मिल जाने से सुंदरी के पास कहने को कुछ भी शब्द नहीं था। तो ये क्या है, यदि हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो हमें इसी तरह से लज्जित होना पड़ेगा। स्त्री थी, अब हो गई, उसने कह दिया कि आप जैसी बुद्धि मिल जाएगी और मेरे जैसा शरीर मिल जाएगा। और अब उसने कहा उल्टा हो जाए तो तुम्हारे जैसा दिमाग मिल जाए और मेरे जैसा का रूप मिल गया तो फिर वो तो सबके लिए सिरदर्द का कारण बन जाएगा। इसलिए जो विषयासक्त पुरुष होते हैं वह सारी जिंदगी दुखी रहते हैं, और जो विषयों से ऊपर उड़ते हैं हमेशा वह खुद खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं और सबको सुखी रखते हैं। उनकी दशा अलग ही विचित्र हुआ करती है। तो ये चीज़ अपन को समझने योग्य है। तो अपने लिए चतुराई का काम ये करना चाहिए कि न किसी के द्वारा हम बाधित हों, ना किसी को बाधित करें इस क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में, और अपने चरित्र को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है, किम दारिद्र्यम, संसार में दरिद्र कौन है? कौन दरिद्र है संसार में? असंतोष, असंतोषम लिखा ना, मतलब जिसके जीवन में असंतोष है। असंतुष्टि जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ वह दरिद्र कहलाएगा। जिसके पास धन नहीं वह दरिद्र नहीं, जिसके पास धन नहीं वह दरिद्र नहीं, बल्कि जिसके पास धन है किंतु जीवन में संतोष नहीं वह दरिद्र कहलाएगा। ठीक है ना। तो संतोष का पैमाना इस रूप में नापा जाएगा, मतलब बड़े आदमी होने का, कि जीवन में संतोष कितना है। हो सकता है कि जितना वैभव पे बैठे हों या जितना वैभवशाली व्यक्ति बाहर से दिख रहा हो उसका जीवन अंदर से उतना ही नर्क का है। और होता भी है, ऐसे ही होता है। अपन को लगता है कि बाहर से बहुत वैभवशाली दिख रहे हैं, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए जीवन में संतोष नहीं है। क्योंकि हाव हाव और करने में पूरा जीवन निकल जाता है। कब सुबह होती है उनको पता नहीं, कब रात हो जाती, शाम हो जाती, उनको पता नहीं। सुबह का भोजन शाम को खा पाते हैं, शाम को भोजन रात में मिलता है। और कहीं का कहीं मतलब कुछ भी न परिवार को समय दे पाते हैं, न पत्नी को समय दे पाते हैं, न बच्चों को समय दे पाते हैं, और अपने आप को तो देना बहुत दूर की बात है। तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं, नरक जैसा तो है ही।
जैसे मान के चलो वो एक लाइन आती है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इतनी प्रार्थना तो भगवान से करना चाहिए, भगवान जीवन में बहुत संतोष है, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना मिलता रहे कि मेरा परिवार का भी पालन पोषण हो सके, मेरे घर में कोई अतिथि आता है तो अतिथि का हम सत्कार कर सकें, ना वो भूखा रहे और ना हम भूखा रहें। तो ये संतोषी का तल है। एक जगह हम लिखा है कि जीवन की सफलता इसी रूप में है। जीवन की सफलता किसे मानेंगे? जो जहाँ है, अगर वह अपने आप में संतुष्ट है तो वह मेरी सफलता है। अब वह एक गरीब भी हो सकता है, एक मध्यम वर्गीय भी हो सकता है और एक वो उच्च स्तरीय भी हो सकता है। बस जीवन में सुख शांति होना चाहिए, क्योंकि जितने भी उपक्रम अपन संसार में करते हैं, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, अगर वहाँ आके भी हम शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमारे अंतरंग में सुख नहीं उत्पन्न हो रहा, तो मेरा करना किसी काम का नहीं है। एक साधु जीवन बनने के बाद भी, साधु होने के बाद भी अगर उसके जीवन में वह सुख और शांति नहीं है, वह आनंद की लहर नहीं उठ रही है, तो उसका जीवन असफल ही माना जाएगा, असंतुष्ट ही माना पा जाएगा। और देख लो कि प्रायः लोग असंतुष्ट ही दिखते हैं। अपने जीवन से संतुष्ट बिरले ही जीव हो पाते हैं, बहुत बिरले जीव हो पाते हैं। आते हैं, एक उम्र प्राप्त करते हैं और बस जीवन में भाग दौड़ के जीवन में पूरा जीवन निकल जाता है, अंत में हाथ कुछ भी नहीं लगता। हम ये भूल जाते हैं कि हम खाली हाथ तो आए थे और खाली हाथ मुझे जाना है, लेकिन इसके बाद भी कितना जोड़ के रखते हैं, कितना जोड़ते हैं। सब छूटने वाला है, इतना ही अगर एहसास हो जाए तो कम में भी हमारा काम चलता रहेगा। इसलिए जीवन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। सिकंदर का क्या था, वही सुना ना, कल्याण मुनि ने सिकंदर बादशाह से कहा। एक बार एक मुनि की भेंट हुई थी सिकंदर से, कल्याण मुनि की, है ना। उन्होंने कहा था, क्योंकि सिकंदर ने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता था और वह अपनी इंद्रियों का दास था, क्योंकि जब तक विषयासक्त होगा, इंद्रियों के अधीन होगा, तभी तक असंतोष है और उन्हीं की पुष्टि में सारा उपक्रम यह व्यक्ति करता है। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपनी इंद्रियों के दास हैं, तब मैं दास की दासता क्यों स्वीकार करूं। उन्होंने बुलवाया था, वो गए नहीं थे उनके पास। मैं कोई दो दास थोड़ी कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे बुलाने से आऊं। और दूसरा, जिनके पास स्वयं का राज्य है, फिर भी दूसरों का राज्य चाह रहा है, पूरे हिंदुस्तान पर अपना राज्य करना चाह रहा था। अब स्वयं का राज्य होने के बाद भी अगर दूसरे के राज्य पर कब्जा चाह रहे हो, अतः तुमसे बड़ा दरिद्र कौन होगा। जब जीवन में संतोष ही नहीं है तो तुमसे बड़ा दरिद्र कौन होगा, क्योंकि उसे अपनी संपत्ति को से कभी संतोष रहा ही नहीं, वह औरों की संपत्ति को चाहता था। इसलिए सबसे बड़ा दरिद्र तो वही सिकंदर हुआ। तो ऐसे दरिद्र की दासता को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा उन मुनि ने कहा था। तो कहीं अपन भी सिकंदर की जैसी नहीं है, नहीं है, पूरा वही चल रहा है। अंत समय में इतना जोड़ा, सिकंदर को अपनी माँ के दर्शन भी नसीब नहीं हुए। अंत समय प्राण कंठ में थे, वैद्य ने बोल दिया कि कुछ समय का तुम्हारे पास जीवन है। तो वो कहता था, मुझे इतना जीवन दे दो कि मेरी माँ जो विदेश में थी, कहाँ थी, वहाँ से मेरे पास आ जाए, यहाँ तक मेरी क्षमता तो बची नहीं उनके पास जा सकूँ, वो आ सकती है। तो वैद्य कहते, तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं कि तुम्हारी माँ यहाँ तक आ सके। उसने कहा कि मेरी आधी संपत्ति मैं दे सकता हूँ, बस मेरी माँ को अंतिम समय मेरे पास ला दो। तो वो उसमें बेशक रहे। तब उसने कहा कि आज इतना जोड़ के रखा मैंने, उसके बाद भी मैं आज अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, उतना वैभव होने के बाद भी, तो धिक्कार है ऐसे वैभव को। तो जब मेरी अर्थी आप लोग निकालो तो मेरे दोनों हाथ खाली बाहर कर देना, ताकि सबको एक मैसेज चला जाए कि सिकंदर ने इतना जोड़ा, लेकिन जब गया तो खाली हाथ लेकर गया। तो ये शिक्षा हम सबको दे के गए हैं, अपन भी देखें कि कैसे हम अपने, तो कोई बिल्कुल सगा नहीं होता। आप अच्छी एक चीज़ बताओ कि कहते हैं कि अपन जिन माँ से, जिन दादी से, जिनसे परिवार से अपन इतना प्रेम करते हैं, जैसे जब मरण होता है उनका, तो मरण होने के साथ वो शरीर में जितने भी उपकरण आदि पहने रहते हैं सोने चांदी के, अपन क्या करते हैं, अच्छा
जिंदगी भर तो खूब पहना है, लेकिन जब उनकी लकड़िया की बारी आती है अपन हाथ पर सब उतार लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सबके साथ एक सी नहीं बनती, आखिरी मरने के बाद भी उतरते। आप तो इतनी बात कर रहे हैं, सुनो हम बताएं। एक दृष्टांत आता है, किसी दादी थी, पूरा परिवार खूब प्रेम करता था, इतना प्रेम कि दादी के आगे के 2 दांत टूट गए थे, ठीक है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती थे, तो बच्चों ने 2 सोने के दांत लगवा दिए थे, 2 सोने के दांत लगवा दी थी। इतना प्रेम था दादी से, पूरा परिवार जान से ज्यादा चाहता था। और जब दादी के प्राण निकले ना, अरे अभी कहाँ, जब लोगों को पता चला कि देखो इनकी दादी से विष प्रेम था, सब तो उतार लेंगे, दांत कैसे निकालेंगे। और जब जहाँ मरघट में जाकर उनका मुंह खोल के देखा तो 2 दांत गायब थे, कब निकल गया पता नहीं चला। ऐसा प्रेम भी हमारे बीच में होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचनी है। हमारे जीवन में असंतोष बहुत बड़ी चीज़ होती है। कल थोड़ी चर्चा अपन असंतोष को लेके और करेंगे, आज अपन इसमें इतना ही पर्याप्त देखते हैं। नहीं, दोनों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, बहुलता की दृष्टि से देखा जाता है। नहीं तो वैसे सामान्य से देखें, 4 गतियों में 4 कसाएं बताई हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी बताई हैं? मनुष्य पर्याय में मान कसाय की बहुलता देखी जाती है, ठीक है ना। त्रेंच पर्याय में मायाचारी की बहुलता देखी जाती है, ठीक है ना। और देव पर्याय में लोभ कसाय की तीव्रता देखी जाती है, और नीचे नरक में क्रोध कसाय की। तो ऐसा बताया, माया तैरज्ञोनस, जो मायाचारी करता है, अब चाहे वो पुरुष करे चाहे वो स्त्री करे, तो उसको क्या मिलेगा? मायाचारी के प्रभाव से उसको त्रेंच गति भी मिल सकती है, त्रेंच आयु भी मिल सकती है। लेकिन ये भी पक्का है कि स्त्री पर्याय में आए हैं तो स्त्री पर्याय में मिथ्यात्व के साथ मायाचारी का भी संयोग होता है। प्रायः देखने में आता है कि स्त्री मायाचारी के गुण उनमें कूट कूट के भरे होते हैं, और इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते। हमें लगता है, अब एक एग्जाम्पल आया एक जगह, अब मंच पे बोलना माइक में अच्छा नहीं, हम आपको अलग से बताएंगे कि कौन सा एक गुण होता है जो मेरे दिल भर चलता है, लेकिन वो मायाचारी के अंतर्गत आता है, कहने में बहुत सूक्ष्म है। तो ऐसी चीज भी होती हैं। अपन को ये नहीं देखना कि सब में है तो मुझ में, उन सब से हटके मुझे अपने व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करना है, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरे स्वभाव में कुटिलता है, हम पकड़ सकते हैं। सूक्ष्म एक ट्रांसपेरेंसी जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए, वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आ पाती तो वो अकेली स्त्री से नहीं है, पुरुष में भी है, वो पुरुष में भी है। लेकिन वो तो एक आता है ना कि एक गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो इस हिसाब से कि उसमें ज़्यादा देखा जाता है, परसेंटेज विष ज़्यादा है, इस अपेक्षा से पुरुषों में मान कसाय की तीव्रता होती है। पुरुषों में मान कसाय की खूब तीव्रता बताई है। आदमी के स्वाभिमान को जरा जरा में ठेस पहुँचती है। उसका स्वाभिमान कब अभिमान और अहंकार में बदल जाता है, वो तो कहता है हम तो बहुत अच्छे, हम तो स्वाभिमान रखें। तो ऐसा भी नहीं है। तो सारी चीज़ें देख के अपन को अपने स्वभाव को बहुत सरल बनाना चाहिए। हमें विकास, हमने क्या कहा कि ऐसी स्त्रियां भी थी जो मेरे लिए आदर्श हैं। हम सीता बनने का प्रयास करें, चेलना बनने का प्रयास करें, हम अंजना सती बनने का प्रयास करें। परिस्थितियां विपरीत खूब आई जीवन में, लेकिन कभी किसी को दोष नहीं दिया, कभी नहीं दिया। तो जब वो नहीं दिया तो वो हमारे लिए आज आदर्श बन गए, हम उनका नाम पर बैठ के ले रहे हैं। अगर उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया होता तो उनका नाम क्यों ले रहे होते? तो बस अभी तक हमने ऐसा कहाँ किया, हमारे लिए भी करना बाकी है। अभी मुझे ऐसा करना है ताकि मैं दूसरों के लिए आदर्श स्थापित कर सकूं। हर आदमी अपने आप में आइडल होता है, बस थोड़ा सा अपने जीवन को, व्यक्तित्व को अगर अपन बदलें तो हम दूसरों के लिए बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, और करना चाहिए। ये जीवन मिला है तो एक बार कुछ ऐसा करो कि जैसे लगे कि लोग कि हमारे लिए हमारे जाने के बाद भी हमें याद करें, अमर बनना चाहिए। तो इस प्रकार का सब रहता है। आगे एक बात है, जो देता है वह देवता होता है, और जो रखता है वह राक्षस होता है। जो देता है वह देवता, और जो रखता है अपने आप है राक्षस। 2, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। जो देना ही है, ले जाने की, मतलब जो देता है वही एक ले जाने का, देने का मार्ग होता है। देने वाले का ही ले जाने वाला मार्ग होता है। लेकिन
आप दें पर सम्मान से दें और आदर के साथ दें। अपमान और अनादर से कभी भी कोई चीज़ दी नहीं जाती। कुछ लोग भिखारी को पैसा या कोई वस्तु फेंक कर देते हैं और कहते हैं कि चल उठ, ऐसे बोलते ना। जो छोटा व्यक्ति होता है उसको अपना व्यवहार बदल जाता है भाषा का, भाग यहाँ से। भिखारी तुम्हारी क्या, भिखारी तुम्हारे घर पर आता है तो भीख मांगने नहीं आता, वह हमारे पास भीख मांगने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि हमें सीख देने आता है कि मुझे देखो, मुझे देखो, मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, मेरे पास होते हुए मैंने किसी को दिया नहीं था। पिछले जन्म में मेरे पास होते मैंने किसी को नहीं दिया था, इसलिए आज मेरी हालत ऐसी है। तुम ऐसी भूल अपने जीवन में कभी नहीं करना। इसलिए वो हमें एक शिक्षा दे के जाता है। ये तो एक दृष्टांत हो गया, लेकिन अपन को देखना है हमेशा हमारे अंदर देने का भाव बने रहना चाहिए। किसी से मांगना है नहीं, लेकिन सबको देते रहना है। आगे आने वाला है कि याचना लघुता, जो मांगता वह लघुता है, पहले पढ़ के आए थे। जो नहीं मांगता वह उसका बड़प्पन कहलाता है। इतना ही पर्याप्त है। अब क्या भजन भी सुनना है? हम कहेंगे सुनाएंगे? चलिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैने हजार। जग से चाहे भाग लो कोई, जग से चाहे भाग लो कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को, माटी में ना रौंद। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, बीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को
देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की।